पैसा किसके हाथ में दिखता है? बिजनेसमैन के पास या नौकरी वाले के पास? पर हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ बैठे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पर पैसा किसके पास है? बिजनेसमैन के पास। सर पैसा कमाने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ता है ना? अब बिजनेस में क्या करते हैं? सामान बेचते हैं। सर पैसा कमाने के लिए आइए तो आपको सामान बेचना पड़ेगा, और दूसरा मैं बोलता हूं सम्मान बेचना पड़ेगा। सम्मान, सम्मान समझ रहे हैं सर? रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट। सर कुछ काम ऐसा होता है जिसको करने का इच्छा नहीं होता है, लेकिन पैसे के खातिर करना पड़ता है। सही है गलत है? कुछ लोगों को डाउट हो रहा है सर, जब आपको नौकरी नहीं लगेगा, जब आप उस खेती बाड़ी नहीं होगा, जब आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और आपके पास काम कुछ नहीं होगा, तो पैसा कैसे लेकर के आएंगे? अब आपको बेचना पसंद नहीं है तो आएगा कैसे सर पैसा? फिर कुजूर सर ने बताया कि इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुराक चाहिए। सर चौथा चीज पैसा होता है। सर आपने सुना होगा फिल्म में डायलॉग, खुदा की कसम, खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। किसके बारे में कहा गया है? तो हवा, पानी, खुराक के बाद अगर किसी को सर चौथा चीज चाहिए ना, तो वो पैसा। और जब पैसा आ जाता है ना, तब फिर वो इमेज की बात करता है, सम्मान की बात करता है, इज्जतदार बनने घूमता है। लेकिन जब पैसा नहीं होता है ना, तो फिर वो उसी इज्जत को चटनी में बोल के खा लेता है। उसके लिए बहुत कुछ करता है उल्टा सीधा। हम यहाँ पर जो काम आपको बता रहे हैं, ये इसका एक स्लोगन है, अचीव योर ड्रीम्स वाया पीपुल्स ब्लेसिंग। सुना है आपने? अभी सर ने कहा अचीव योर ड्रीम्स वाया पीपुल्स ब्लेसिंग। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं लोगों की दुआओं के साथ। सर जब आप किसी के घर में एक ऐसा मेडिकल डिवाइस इंस्टॉल करा देते हैं जिससे कि उसके घर के जो हेल्थ इश्यूज हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है, अगर उसका समाधान हो जाएगा तो वो आपको गाली देगा या सम्मान देगा? पीछे वाले लोग अभी भी सोच रहे हैं। सर आपके यहाँ कोई हेल्थ इशू है और अगर वो सॉल्व हो जाए इस डिवाइस को लगाने से, तो आप उसको दुआ देंगे कि नहीं देंगे? सर आप उसको दुआ दीजिए, बाकी एलर्जी का ये जो नाम देख रहे हैं ना, ये पैसा देता है। आप दुआ दीजिए, वो पैसा देगा। तो ये एक ऐसा काम है जहां आप लोगों की दुआओं के साथ पैसा कमा सकते हैं। सर दुआ का क्या रोल है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये टैगलाइन जो बता रहे हैं, अचीव योर ड्रीम्स बाय पीपुल्स ब्लेसिंग, उसके बारे में आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इंसान पैसा लेके नहीं जा सकता। क्लियर है कि कुछ डाउट है? कुछ लोग की इच्छा हो रहा लेके जाने का, बताऊंगा उपाय, उसका ही बताऊंगा कैसे लेके जाते हैं। चलिए उसी पर एक कहानी बता देता हूं। तो एक बड़े से सेठ जी जिनके पास लगभग 10,000 एम्प्लॉई थे, बहुत बड़ा उनका इंडस्ट्री था, उनके पास 10,000 एम्प्लॉई थे, और 10,000 एम्प्लॉई रखने के बाद उनका बिजनेस जबरदस्त चल रहा था, प्रोडक्शन यूनिट बहुत जबरदस्त चल रहा था, और एक लंबे समय से उन्होंने बहुत अच्छा अपना कार्यकाल चलाया और अच्छा बिजनेस खड़ा किया, देश विदेश में उनका नाम हो गया। और धीरे धीरे समय बीतता गया, एक दिन उनका उम्र होने लगा, तो उन्होंने सोचा कि मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो गया है, इतना फैल गया है और इतना पैसा हो गया है, मैं बहुत पैसा कमा लिया हूं, लेकिन अगर मेरे को जब जाना होगा ऊपर तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा? कुछ उपाय तो हो सकता है कि उन्हें निकाला जाए। तो उन्होंने अपने पूरे 10,000 एम्प्लॉई को बुलाया एक दिन मीटिंग में, स्टाफ मीटिंग रखा बड़ा हॉल में, जैसे यहाँ बैठे हैं, ये तो छोटा हॉल है, वहां 10,000 लोग को बुलाया और उसमें से उन्होंने अनाउंस किया कि आप में से अगर कोई मुझे ये बता दे कि ये पैसा मैं अपने साथ कैसे लेके जा सकता हूं, तो मैं उसको अपना आधा प्रॉपर्टी दे करके जाऊंगा और आधा लेके जाऊंगा। आप मेरे को उपाय बताइए बस। तो जैसे आप लोग हंस रहे हैं वैसे कुछ लोग मने मन हंस रहे थे, लेकिन भाई मालिक पर कोई कैसे हंस सकता है? तो चुपचाप फिर भी सुने, फिर बोले ठीक है, 1 महीने का समय है, डॉक्टर्स ने मुझे बताया है कि मेरे पास 1 महीने का समय है और मैं आप लोगों को भी 1 महीने का समय देता हूं। अगर आप लोग 1 महीने के समय में मुझे ये उपाय बता देंगे तो मैं आप लोगों को ये दे के जाऊंगा और कुछ लेके जाऊंगा, ताकि मेरे ऊपर कोई दिक्कत ना हो।
1 महीना बीत गया, हालांकि डॉक्टर ने 1 महीने का समय दिया था, पर 1 महीना इनका पहले हुआ और इन्होंने कहा, फिर से एक मीटिंग बुलाया, पूछा कि किसी ने उपाय कुछ सुझा तो बताया जाए। पूरे लोगों ने कहा सर कोई उपाय नहीं है, हमने अगल बगल पास पड़ोस दोस्त यार रिश्तेदार सबसे पता किया, हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि ये पैसा लेकर के आप ऊपर जा सके। तो कहा कोई बात नहीं, अब देखते हैं। उसने नेक्स्ट डे अखबार पे छपवा दिया, अखबार पे ये बात छपी और देश विदेश तक ये बात पहुंचा कि एक सेठ जी हैं जो लेके जाना चाहते हैं और कोई अगर उपाय बता देगा तो उसको आधा संपत्ति देके जाना चाहते हैं। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो बिल्कुल संपर्क करें, समय बहुत कम है मेरे पास, जितना जल्दी हो सके आप लोग मुझे इसके बारे में अवगत कराएं। तो 1 महीना बीत गया, सेठ जी मरा नहीं, 2 महीना बीत गया तब भी सेठ जी नहीं मरा, 3 महीना बीत गया सेठ जी नहीं मरा, लेकिन 3 महीना में वो अखबार का टुकड़ा समोसा के साथ लपटा के एक व्यक्ति के हाथ लग गया। समोसा देखे है ना, समोसा कैसे देते हैं, अखबार में लपेट के देते हैं। तो वो अखबार 3 महीना पुराना हो गया और वो किलो के भाव में किसी के हलवाई की दुकान पहुंच गया और वो समोसा उस अखबार के साथ एक आदमी के हाथ में आ गया। और जब वो समोसा खा रहा था तो देखता है, अच्छा सेठ जी। अखबार का टुकड़ा पकड़ करके जाता है सीधा सेठ जी से मिलने के लिए। दरबान रोकता है, क्या है, तो बोलता है ये है, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। वो खुश और पूरा भगत आदर सत्कार के साथ उसको लेके आ जाता है, सेठ जी के पास खड़ा कहता है। और सेठ जी पूछते हैं कि अच्छा मैंने सुना कि आपके पास कुछ उपाय है, बता दीजिए तो मैं उपाय सुनना चाहूंगा और मैं आपको दे के जाना चाहूंगा और आधा लेके जाना चाहूंगा। बोलता है हाँ मेरे पास है उपाय। बोला लेकिन मेरा 2-3 सवाल रहेगा, अगर आप 2-3 सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपको निश्चित इसका उपाय बता के जाऊंगा। बोलता जी पूछिए। तो बोलता है सर अगर आप अमेरिका जाएंगे तो ये वहां क्या लेके जाएंगे, ये रुपया लेके जाएंगे क्या? तो सेठ जी बोलते हैं पागल हो क्या, रुपया तो हमारे देश में चलता है, वहां तो डॉलर चलता है। नहीं वही तो पूछ रहा हूँ सर, अमेरिका में आप रुपया लेके जाएंगे क्या? तो बोलता है नहीं वहां तो इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा सर, करेंसी को रुपया से डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक, कनाडा में तो सर कनाडा का करेंसी चलेगा सर, चाइना में चाइना का चलेगा सर, कतर अगर जाएंगे सर तो बोलते दिनार चलेगा सर, वहां तो दिनार लगेगा। तो मैं अपना रुपया लेके जाऊंगा काउंटर में और चेंज कराऊंगा और दिनार लेकर के उस देश में उसका इस्तेमाल करूंगा। तो बोलता है सर आप जो कह रहे हैं ना एक्सचेंज करना पड़ता है, वैसे ही सर जो आप कमाए हैं ना इसको आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में रुपया नहीं चलता है। जैसे दूसरे देश में आपका रुपया नहीं चलता वैसे ऊपर में आपका ये रुपया नहीं चलता है और आपको इस रुपया को दुआओं में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप चाहे जितना पैसा कमा ले ऊपर लेके नहीं जा सकते, लेकिन उस पैसे से अगर आप कुछ चैरिटी करते हैं, कुछ सोशल वर्क करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि लोगों की दुआएं आपको मिल जाए, तो आप उन दुआओं के साथ ऊपर जा सकते हैं जहां आपको सम्मान मिलेगा। यहाँ पर आप जो काम कर रहे हैं ये वो पैसे हैं जो आपको दुआओं के साथ मिल रहे हैं। यहाँ सर पैसा कमाने के लिए एक दूसरे के पॉकेट में हाथ डालना पड़ता है, गलत है सही है? ऐसा लगता है गर्दन काटे बिना पैसा निकलेगा नहीं किसी का, लगता नहीं लगता है? ऐसा लगता है जैसे किसी गर्दन काटना पड़ेगा, पॉकेट मारना पड़ेगा, लूट मार करना पड़ेगा तब जाके पैसा हाथ में आएगा। लेकिन यहाँ पर सर आप किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करते, किसी के पॉकेट में हाथ डालते, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके आप पैसा नहीं कमा रहे हैं। आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जैसे कि हमारे अंताशीष कुजूर जी ने एक इंफॉर्मेशन शेयर